तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका जो है ओलिगोमेनोरिया। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें ओलिगो से क्या समझ में आता है? लेस मतलब कम। ओके, तो हम ओलिगो वर्ड्स हम कहाँ पे देखते हैं? ओलिगो यूरिया आपने सुना होगा, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमनस आपने सुना होगा, या फिर नहीं सुना है तो ये हमें आने वाला है आगे के टॉपिक्स में। ओके, तो ओलिगो यूरिया है, ओलिगोहाइड्रोमनस है, यहाँ पे जो है हमारा ओलिगोमेनोरिया। तो यहाँ पे क्या है? ओलिगो का मतलब क्या है? कम। जो क्वांटिटी है, नॉर्मल क्वांटिटी वहाँ पे है, उससे वहाँ पे कम दिखाई दे रहा है वो वैल्यू। तो यहाँ पे जो है ओलिगो से हमें समझ में आता है वहाँ पे कम, और मेनोरिया मतलब मेंसेस। जो मेंसेस है वहाँ पे कम टाइम मतलब कम बार हमें देखने को मिलता है, वो कंडीशन को हम कहेंगे ओलिगोमेनोरिया। तो हम अगर इसे मेडिकल टर्म्स में समझे तो हमें कैसे समझना है? इनफ्रीक्वेंट, जो फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहा है। हमने फ्रीक्वेंसी क्या देखी है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 डेज, उसके ऊपर अगर 7 डेज हो जाता है तो 35 डेज, नीचे अगर हो जाता है 7 डेज तो 21 डेज। तो मतलब ये 21 डेज टू 35 डेज का ये जो नॉर्मल उसका फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पे वो आना चाहिए। ये जो साइक्लिक एक्टिविटी है वो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। मतलब पीरियड आता है लेकिन इनफ्रीक्वेंट, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो वहाँ पे मेंटेन नहीं हो रही है। तो और इरेगुलर जो पीरियड्स है वो वहाँ पे इरेगुलरली आ रहा है। मतलब जो रेगुलरिटीज होती है 21 डेज डेट टू डेट वहाँ पे साइकिल हमें देखने को मिलती है, वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलने वाली। ओके, तो जो पीरियड है वो इनफ्रीक्वेंट होता है, इरेगुलरली आता है एट द इंटरवल ऑफ मोर देन 35 डेज। ओके, तो जो 21 डेज टू 35 डेज हमने देखा है वो मोर देन 35 डेज मतलब 35 डेज वहाँ पे होके जा रहा है, फिर भी वहाँ पे हमें पीरियड्स नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन को हम कहेंगे ओलिगोमेनोरिया। ओके, तो इसे और क्या कह सकते हैं हम? लेट मेंसेस या फिर डिलेड मेंसेस। ओके, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो हमें बोलते हैं 1.5 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, फिर भी हमें पीरियड नहीं आता है, या फिर हमें लेट पीरियड आता है। ओके, तो ये कंडीशन को हम कहेंगे ओलिगोमेनोरिया। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? एमेनोरिया, और सेकेंड जो हमने देखा वो है ओलिगोमेनोरिया। एमेनोरिया में पीरियड्स बिल्कुल नहीं आता है, और ओलिगोमेनोरिया में जो ड्यूरेशन है पीरियड का वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा? जो नॉर्मल 4 महीने में 4 बार पीरियड्स आना चाहिए, डिलेड होने की वजह से वहां पे हमें 2 बार ही पीरियड्स दिखेगा, या फिर 3 बार ही पीरियड्स दिखेगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे ओलिगोमेनोरिया। इसके अपोजिट अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जो ओलिगो के अपोजिट वर्ड है वो है पॉली। तो ये हमने कहाँ पे सुना है? ठीक है, पॉलीहाइड्रोमनस। ये हम आगे देखने वाले हैं, हमें आने वाला है। मतलब जो वाटर रहता है बेबी के अराउंड प्रेगनेंसी में वो बढ़ जाता है। पॉली का मतलब क्या हमें समझना है? बढ़ जाता है। वहाँ पे जो नॉर्मल काउंट है, जो नॉर्मल वैल्यू है किसी भी एंटिटी का, वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हम पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, कोई भी चीज जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं वैसे हम कोई भी चीज ले सकते हैं। पॉलीस्पर्मिया भी हम देख सकते हैं, वहाँ पे जो स्पर्म काउंट है मेल का वो बढ़ जाता है, नॉर्मल काउंट से वहाँ पे बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीस्पर्मिया। तो हमें पॉली वर्ड से समझना है ज्यादा, ओके, या फिर मल्टीपल। ठीक है, हमने ओलिगो में क्या देखा? कम। ओके, तो हम अभी कंसिडर करते हैं 4 मंथ का। ठीक है, तो 4 मंथ का साइकिल अगर हम 4 मंथ का ड्यूरेशन हम एक पकड़ते हैं, एक लेडी है उसे 4 मंथ में 4 बार साइकिल आया, तो उसका साइकिल क्या है? नॉर्मल। ओके, दूसरी जो लेडी है उसे 4 मंथ में सिर्फ 2 बार साइकिल आया, तो वो क्या हो गया? ओलिगो।
और एक जो लेडी है, थर्ड जो लेडी है, उसको 4 महीने में 6 बार मेंसेस आ गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? पॉली। तो पॉली हमें मेडिकल टर्म्स में इसे हम कैसे लिखना है? फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन यूजुअली ऑकरिंग एट द इंटरवल ऑफ 21 डेज या उससे भी कम। जो हमने 21 डेज टू 35 डेज ये क्राइटेरिया रखा है पीरियड्स का, उससे अगर कम मतलब 35 डेज के ऊपर हो गया तो वहां पे हम कहेंगे ओलिगोमेनोरिया, और 21 डेज या फिर उससे भी कम अगर टाइम पीरियड में वहां पे पीरियड आ रहा है तो उसे हम कहेंगे पॉलीमेनोरिया। बार बार वहां पे पीरियड आ रहा है तो ये कंडीशन है पॉलीमेनोरिया। इसे इपीमेनोरिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक खत्म नहीं होता है तो दूसरा पीरियड वहां पे आ जाता है। तो हमें ये दोनों चीजें जो है वो अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि हमें जब हम प्रैक्टिस में बैठने वाले हैं तो ये सब पेशेंट हमारे पास आने वाले हैं, तो हमें ये कंडीशन अच्छे से समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा है? एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया और पॉलीमेनोरिया। एमेनोरिया में क्या होने वाला है? वहां पे पीरियड बिल्कुल नहीं आने वाला है। ओलिगोमेनोरिया में क्या होने वाला है? वहां पे पीरियड जो है वो लेट आने वाला है, जो नॉर्मल उसका ड्यूरेशन है उससे वो लेट आने वाला है। तो पॉलीमेनोरिया में क्या होगा? जो उसका इंटरवल है 21 डेज का उससे कम में आने वाला है, मतलब महीने में 2 बार भी किसी किसी को पीरियड्स आ जाता है, जैसे कि 15 दिन में आ गया, किसी को 10 डेज में आ गया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसकी। पॉली मतलब मल्टीपल टाइम्स वहां पे पीरियड हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो एंटिटी है, अभी जो कंडीशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो है मेनोरेजिया। ओके, इसे हाइपरमेनोरिया भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पे मेनोरेजिया का मतलब है यहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, मोर ब्लीडिंग। ओके, यहाँ पे काउंट नहीं ज्यादा होता है, जो पीरियड आता है वो रेगुलरली आता है, लेकिन वहां पे जो फ्लो होता है हमने देखा था 20 to 80 ml, ये एक नॉर्मल फ्लो होता है। और अगर 80 ml से वहां पे ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, तो हम वो कंडीशन को कहेंगे मेनोरेजिया। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है इसका? ड्यूरेशन ऑफ फ्लो अगर 7 डेज के ऊपर हो जाता है, हमने देखा था 4 to 6 डेज अगर पीरियड में उसको ब्लीडिंग होता है तो वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे 7 डेज हो गया अगर फिर भी ब्लीडिंग वहां पे नहीं रुक रहा है, ब्लीडिंग चालू ही रह रहा है, तो वो कंडीशन जो है वो होगी मेनोरेजिया। इसे हाइपरमेनोरिया भी कहा है। जैसे हम सुनते हैं किसी को हाइपरटेंशन होता है। ओके, तो कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसे हम हाइपर सिंबल लगा देते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाइपरलिपिडीमिया हो गया, ये सब हम टर्म्स पैथोलॉजी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाइपर का क्या मतलब होता है? नॉर्मल से ज्यादा वहां पे वो बढ़ रहा है, जो कुछ भी एंटिटी है वो बढ़ रहा है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अगर हम कहेंगे हाइपरमेनोरिया, तो ये 2 तरीके का हो सकता है। एक जो है वो है फ्लो, जो फ्लो हमने 20 to 80 ml वहां पे बोला, नॉर्मल कंसिडर किया है, वो फ्लो अगर 80 ml के ऊपर वहां पे जा रहा है तो उसे हम कहेंगे हाइपरमेनोरिया। ओके, और दूसरा जो क्राइटेरिया हमने देखा वो है ड्यूरेशन, जो 4 to 6 डेज का ड्यूरेशन है वहां पे, वो अगर ज्यादा हो रहा है, मतलब 7 डेज हो गए फिर भी लेडी को ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, लड़की को ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे मेनोरेजिया। ओके, क्लियर है दोस्तों? तो हमें ये उसके सिनोनिम भी अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि हमें एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, तो ये हमें अच्छे से बाय हार्ट करके रखना है। अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अगर एक बार वो थिंग हमारे दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाती है तो हम
कभी भी उसको गलत नहीं लिख सकते। ओके, रेगुलरली टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट आर एक्सेसिव इन अमाउंट और ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज मेनोरेजिया और हाइपरमेनोरिया। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? एमेनोरिया देखा जिसमें पीरियड बिल्कुल नहीं आता है। ओलिगोमेनोरिया देखा जहाँ पे पीरियड जो है वो कम बार आता है, मतलब डिलेड आ जाता है, लेट आ जाता है। तीसरा हमने देखा पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया में बार बार पीरियड हमें वहां पे देखने को मिल रहा है, उसे ही हमने क्या कहा था? इपीमेनोरिया। एकदम करेक्ट। ओके, तो अभी हमने जो देखा वो है मेनोरेजिया, इसे हमने क्या कहा है? हाइपरमेनोरिया। ओके, हाइपर से हमने देखा जैसे हाइपरटेंशन होता है, हाइपरलिपिडीमिया होता है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जब कोई भी बॉडी का पैरामीटर है वो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ रहा है तो उसे हम हाइपर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा मेनोरेजिया, इसे ही कहते हैं हाइपरमेनोरिया। आयुर्वेद में बताया है क्या इसके बारे में? यस, बिल्कुल बताया है। तो अत्यार्तव कहते हैं आयुर्वेद में। जब हम आयुर्वेद के हिसाब से ये टॉपिक पढ़ेंगे तब हम वहां पे वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ये सब ध्यान में रखना है। अभी जो नेक्स्ट एंटिटी है वो है मेट्रोरेजिया। ठीक है, मेट्रोरेजिया। यहाँ पे हमें रेजिया से समझना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ तो है, और मेट्रोरेजिया यहाँ पे क्या होता है? कुछ भी फिक्स नहीं होता है। जैसे कि हम सुनते हैं, देखते हैं मेट्रो सिटीज होती है, मेट्रो ट्रेन के बारे में भी वर्ड्स हम सुनते हैं। तो यहाँ पे मेट्रो सिटीज में कोई भी कभी भी आके रह सकता है, कितने भी दिन रह सकता है। ठीक है, ये मैं आपको समझने के लिए ऐसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड नहीं लेना है, जो यहाँ पे उसका मीनिंग है वो हमें अच्छे से समझना है। इसके लिए हमें एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। ठीक है, तो मेट्रो सिटीज होती है, बड़ी बड़ी सिटी होती है। कौन आया, कितने दिन रुका, किधर गया, किसी को कोई वहां पे उसका लेना देना नहीं होता है। वैसे ही मेट्रोज के बारे में, मेट्रो में भी कोई भी आ सकता है, किधर भी उतर सकता है, किधर से भी ये कर सकता है। तो ऐसे है मेट्रोरेजिया। यहाँ पे क्या होता है? इरेगुलर टाइम्ड एपिसोड्स। ओके, पहले तो साइकिल इरेगुलर होता है और असाइक्लिक होता है। ठीक है, जो हमने देखा साइक्लिक ब्लीडिंग होता है नॉर्मल साइकिल में, और जो साइकिल है वो रेगुलर होती है। यहाँ पे हमें उसका पूरा अपोजिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इरेगुलर और असाइक्लिक ब्लीडिंग। ओके, ठीक है, तो हमें इसका डेफिनेशन कैसे याद रखना है? इरेगुलरली टाइम्ड एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग सुपर इम्पोज्ड ऑन नॉर्मल साइक्लिकल ब्लीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है इरेगुलर और असाइक्लिक ब्लीडिंग। जैसे कि अगर किसी लेडीज को 1 तारीख को पीरियड आता है तो उसको पता नहीं उसको नेक्स्ट मंथ वो 1 को आएगा, 10 को आएगा, या फिर 20 को आएगा, 30 को आएगा, उसका कुछ भी वहां पे फिक्स नहीं है। और जो ब्लीडिंग है वहां पे ब्लीडिंग नॉर्मल होता है, लेकिन वो 4 to 6 डेज का ब्लीडिंग यहाँ पे हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है, जो लेकिन ड्यूरेशन जो है वहां पे, जो साइक्लिकल रिदम वहां पे हमें नॉर्मल साइकिल में देखने को मिलता है, वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। वो यहाँ पे ब्रेक हुआ होता है। मतलब किसी को 30 डेज का साइकिल उसका नॉर्मली चल रहा था, लेकिन अगर ये कंडीशन वहां पे है तो उसको 20 डेज में पीरियड्स आ सकता है, 45 डेज में आ सकता है, 2 मंथ्स में आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, उसे क्या कहेंगे? मेट्रोरेजिया। ओके, क्लियर है? तो अगर ये मेट्रोरेजिया में ये ऊपर का हमारा जो मेनोरिया है, ये दोनों अगर साथ में आ जाते हैं, मतलब इरेगुलर असाइक्लिक ब्लीडिंग, जो मैंने पहले कहा था कि कम क्वांटिटी में होता है या फिर नॉर्मल क्वांटिटी में होता है,
इसके साथ अगर हमारा ये जो मेनोरेजिया है, हाइपरमेनोरिया है, ये अगर मिल जाए और जो ब्लीडिंग है वो हमें वहाँ पे मोर देन 80 ml और मोर देन 7 days अगर देखने को मिलता है, तो ये कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ये कंडीशन को हम कहेंगे मेनोमेट्रोरेजिया। ओके, मेनोमेट्रोरेजिया। मेनोरेजिया से ज्यादा ब्लीडिंग, मेट्रोरेजिया से इरेगुलर और असाइक्लिक ब्लीडिंग। वहां पे साइकिल जो है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग जो इरेगुलरली आ रहा है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो वहां पे फिक्स नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? मेट्रोरेजिया। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा एमेनोरिया, उसके बाद हमने देखा ओलिगोमेनोरिया, उसके बाद हमने क्या देखा? पॉलीमेनोरिया, फिर देखा मेनोरेजिया, उसका सिनोनिम क्या है? हाइपरमेनोरिया, एकदम करेक्ट। और उसके बाद हमने देखा है मेनोरेजिया। ओके, मेनोरेजिया में क्या होता है? सॉरी, मेट्रोरेजिया, उसमें क्या होता है? जो इंटरवल है वहां पे वो फिक्स नहीं रहता है, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी वहां पे फिक्स नहीं रहती है, वो उसे कहते हैं मेट्रोरेजिया। ओके, फिर हमने देखा मेनोमेट्रोरेजिया, इसमें क्या होता है? दोनों कंबाइन हो जाते हैं, मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया। साइकिल का फ्रीक्वेंसी कोई फिक्स नहीं है और ब्लीडिंग जो है वो तो ज्यादा हो रहा है, जब भी पीरियड आ रहा है ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, लेकिन पीरियड कब आएगा कुछ भी फिक्स नहीं है। ये हो गया मेनोमेट्रोरेजिया। अभी हम जो देख रहे हैं दोस्तों, हाइपोमेनोरिया। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था? हमने क्या देखा है? हाइपरमेनोरिया। तो हाइपरमेनोरिया में क्या होता है? जो पीरियड आता है उसमें ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा होता है, मोर ब्लीडिंग। ओके, ये कैसे हो सकता है? एक तो वहां पे फ्लो ज्यादा हो रहा है, मोर देन 80 ml, या फिर मोर देन 7 days। ओके, समझ रहे दोस्तों? तो जो हाइपोमेनोरिया है ये इसके बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। ठीक है, जैसे हमने देखा था ओलिगो और पॉली, तो ये दो चीजें जैसे एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे ही हाइपरमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया ये भी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे रेगुलर पीरियड आ रहा है लेकिन जो फ्लो है वो कम हो रहा है, स्कैंटी एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग। ओके, या फिर 2 दिन से भी कम वहां पे ब्लीडिंग हो रहा है। हमने नॉर्मल क्या देखा था? 4 to 6 days ऑफ ब्लीडिंग। ओके, तो यहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो स्कैंटी हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में देखा था, हम ब्लीडिंग तो ml के हिसाब से नहीं गिनते हैं, तो हम वहां पे हमने एक क्राइटेरिया देखा था, 2 to 3 पैड्स अगर किसी को लगते हैं 24 आवर्स में तो वो एक नॉर्मल ब्लीडिंग होता है। और अगर वही लेडी को अगर 5 to 6 पैड्स डेली लग रहे हैं 24 आवर्स में, तो यहाँ पे हमें वो मेनोरेजिया हम उसे कह सकते हैं। और अभी जो हमने देखा है स्कैंटी मेंसेस, वहां पे जो है दिन भर में एक पैड भी वो लेडी का नहीं वहां पे फुल होता है, सिर्फ स्पॉटिंग वहां पे हमें देखने को मिल सकता है, या फिर किसी किसी को सिर्फ एक पैड ही दिन में लगता है, तो इसे हम कहेंगे हाइपोमेनोरिया। और इसे ही क्या कहते हैं? स्कैंटी मेंसेस। हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका क्या कंप्लेंट रहता है? डॉक्टर पीरियड तो टाइम पे आ रहा है लेकिन ब्लीडिंग जो है वो पहले जैसा नहीं हो रहा है। पहले हमें पूरा 4 दिन अच्छे से ब्लीडिंग होता था, अभी 2 दिन ही जाता है, उसमें भी बहुत कम ब्लीडिंग हमें होता है, मतलब एक पैड ही लगता है, या फिर मतलब एक भी पैड वहां पे सोक नहीं हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है उसे कहते हैं हाइपोमेनोरिया। ओके, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है अभी तक हमने देखा, एक दूसरे के अपोजिट जो कंडीशन है हम रिवाइज करेंगे। एक तो है ओलिगोमेनोरिया, दूसरा जो है पॉलीमेनोरिया, एक है हाइपरमेनोरिया, दूसरा है हाइपोमेनोरिया। ओके, और इसके अलावा भी हमने 2-3 कंडीशन देखी है, वो है एमेनोरिया, दूसरा है मेट्रोरेजिया और तीसरा है मेनोमेट्रोरेजिया। इसमें क्या होगा? मेनोमेट्रोरेजिया में क्या होने वाला है? वहां पे हमें
मेनोरेजिया प्लस मेट्रोरेजिया, ऐसे दो वहां पे पूरा एक साथ हमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्या क्या कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है? इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इंटरमेंस्ट्रुअल इसका क्या मतलब होता है? इंटर मतलब ये एक साइकिल है, ये उसका लेडी का दूसरा साइकिल है। ये आया है 10 तारीख को, ये भी आया है 10 तारीख को। सपोज हम समझते हैं कि 10 जान को आया और ये जो है 10 फेब को आया, लेकिन इसके बीच में उसको क्या हुआ? इसके बीच में ही कभी तो उसको स्पॉटिंग हो रहा है, वजाइनल ब्लीडिंग वहां पे हो रहा है। ब्लीडिंग मतलब ये जो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है वो ज्यादा नहीं होता है, जनरली कम ही होता है। मतलब स्पॉटिंग के हिसाब जैसे ही वहां पे हमें ब्लीडिंग देखने को मिलता है।